इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की धरती पर पहले टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जैसे धाकड़ टीम को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछला 3 आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। क्रिकेट जगत पहले ही ऑस्ट्रेलिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता मान चुका था। ऐसे हालात में टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं और गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर बाल बचे और ब्रेटली का ये आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो इस इनिंग का यह पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेटली का यह बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग के थाई में खिंचाव आ गया और फिर रोहित को रनर के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार फुल शॉट मारा और गेंद चौके के लिए चली गई और फिर सहवाग ने भी जॉनसन को 5वें ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे और इनकी विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जश्न मना रही थी। सहवाग ने इस मैच में 11 गेंदों में मात्र 9 रन ही बना सके। अब रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और अपने साथ अपनी किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहली ही बार बाल आउट होने से बचे, लेकिन अगली ही गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। हर एक चौका दर्शकों के अंदर जोश भर दे रहा था। इतने चौके लगने के बावजूद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवरों में मात्र 36 रन ही था। लेकिन एक बार फिर से रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन गति को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वीं ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर ने 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। भारतीय टीम 8 ओवरों में 41 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। उनका स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगली ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास गेंद चली गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। उसके बाद एक बार फिर से युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से छक्का जड़ दिया। युवराज सिंह के छक्के देख पूरा स्टेडियम झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन था, लेकिन उसके बाद मैदान में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और उसी ओवर के लास्ट गेंद को युवराज सिंह ने हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और इसी छक्के के साथ युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन छोड़ दिए। अब युवराज की 50 हो चुकी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा युवराज का महापराक्रम। उसके बाद भी युवराज सिंह नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवरों में मात्र 60 रन था, तो अब वहीं 14 ओवर में 113 रन हो चुका था और 14वें ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगले ही बॉल पर एक और छक्का मार जॉनसन के मनाए गए उस जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगले ही गेंद पर साइमंड के एक शानदार थ्रो की वजह से रॉबिन उथप्पा की पारी वहीं पर खत्म हो गई। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ रहे थे और धोनी मैदान पर आते ही साइमंड की पहली बॉल पर चौका जड़ उनके खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल को युवराज सिंह ने तारामंडल के हवाई यात्रा पे भेज दिया। अगली ही बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों में 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था। अब मैदान पर रोहित शर्मा और MS धोनी की जोड़ी मौजूद थी और MS धोनी ने एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात शुरू कर दी और अपनी टीम को एक शानदार फिनिशिंग देने का काम किया और रोहित ने भी एक छक्का लगाया और धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली और MS धोनी रन चुराने के चक्कर में लास्ट ओवर में रन आउट हो गए। लेकिन तब तक धोनी 18 गेंदों पर 30 रन की बहुत ही बड़ी पारी खेल चुके थे और इस इनिंग के लास्ट गेंद पर इरफान पठान ने एक शानदार चौका लगाकर मोमेंटम बना दिया और पवेलियन की ओर चले गए। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक विशाल टारगेट
टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह स्कोर कुछ खास नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है। आज ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या तो जारी रहने वाला था, और पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 रन 6 ओवर बिना कोई विकेट गवाए, लेकिन श्रीसंत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दी। श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने चौका और छक्कों की बरसात कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रनों की जरूरत थी। तभी इरफान पठान के गेंद पर हौस ने युवराज को कैच थमा दिया। अब एक बार फिर से मोमेंटम भारत की तरफ आ गया था। अब क्रीज पर एंड्रयू साइमंड आते हैं। यह बात सबको पता थी कि साइमंड आकर क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे थे सभी को अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर असल डर क्या होता है वह हर भारतीय फैंस ने उस दिन महसूस किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की जड़ी लगा दी और इनके द्वारा लगाया गया हर चौका और छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लेकिन सहवाग के एक ओवर ने उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन कूट दिए। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को 7 ओवर में मात्र 69 रनों की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट बाकी था। रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था और इसी बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीसंत की उस ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडन को होल्ड कर दिया। मैथ्यू हेडन पवेलियन जा रहे थे। एक तूफान पवेलियन की ओर वापस जा रहा था, तो वहीं दूसरा तूफान माइक हसी के रूप में पवेलियन से मैदान की ओर आ रहा था और माइक हसी के मैदान पर आते ही भारतीय फैंस के चेहरे की हंसी गायब हो गई। लेकिन इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल ने साइमंड को बोल्ड कर दिया। साइमंड ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन बनाए। एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर लिया, लेकिन अब मैदान में क्लार्क आ रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी। यह मैच यहां से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में हरभजन सिंह ने अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया यह वर्ल्ड कप हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगले ही ओवर में आरपी सिंह के एक शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 5 रन ही खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए और अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे माइक हसी। लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी बॉल फुल टॉस गई और माइक हसी ने हवा में खेल दिया और युवराज सिंह ने यह शानदार कैच पकड़ और मैच को अपने तरफ ला दिया। अब यह मैच भारत ने पूरी तरह से जीत लिया था। यह मैच अब सिर्फ देखने भर बचा हुआ था। अब 3 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी, जो कि चाह के भी मुमकिन नहीं था और ऑस्ट्रेलिया टीम अंदर से पूरी तरह से हार चुकी थी। और अब जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रेटली को बोल्ड कर दिया और आज एक इतिहास लिखा गया। एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड टूटने की। एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। अगर आपको भी यह मैच बहुत ही इंटरटेनिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।